हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 8 के जो एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 सवाल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में 8 तक का सवाल पढ़ा चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है क्या? पहला सवाल कहता है, सवाल नंबर 9, कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। मतलब समचतुर्भुज का आपका क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका शीर्ष लंब क्या करना है? ज्ञात करना है। परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका शीर्ष लंब आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है? समचतुर्भुज का परिमाप से हम क्या करेंगे? पहले भुजा निकालेंगे। जब भुजा मेरा निकल जाएगा उसके बाद उसका क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का कि भुजा गुना शीर्ष लंब, उसके बाद उसका शीर्ष लंब निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो आपका है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है। अब बोले सर समचतुर्भुज का आकृति कैसा होता है? हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हुआ आपका समचतुर्भुज। ठीक है। इसमें प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप आपके पास दिया हुआ है 64। तो हमने लिख लिया कितना? 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना भुजा। 4 को 64 से घटाएंगे तो क्या होगा? 16 चौके 64। तो आपका भुजा बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, आपका भुजा निकल गया। अब पुनः लिखते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है आधार गुना शीर्ष लंब। याद रखिए, आधार किसी भुजा को ही मानेंगे। यदि हम यहाँ पे शीर्ष लंब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा आधार होगा। यदि हम यहाँ से शीर्ष लंब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? आधार होगा। तो आधार का मतलब यहाँ पे ये मानिए कि आधार का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो प्रत्येक भुजा में से कोई एक भुजा होगा। तो आपके पास भुजा है कितना? 16 आ गया। शीर्ष लंब तो निकालना है, शीर्ष लंब आपको निकालना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 64। तो कट जाएगा 16 चौके 64। तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक है, इसी को अगर हम सजा के लिखेंगे, शीर्ष लंब बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हम लिख दिए सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहता है, एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। तो उस वर्गाकार खेल कि मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब यहाँ पे दो आकृति है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? दो आकृति है। एक आपका समचतुर्भुज का आकार है और इसी का आकृति का आकार का क्या है? एक वर्ग है। तो ध्यान दीजिए, दोनों में क्या बराबर है? दोनों में प्रत्येक भुजा बराबर है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। यहाँ पे बता रहा है क्या? इसका आधार दिया हुआ है, इसका शीर्ष लंब दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है? इसका भी क्या करना है? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो इसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल को अगर बराबर करेंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा, सॉरी मतलब वर्ग का भुजा निकल जाएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम बराबर करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले ड्रॉ करते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज में जो आपका आधार दिया हुआ है या एक भुजा
ठीक है, उसका जो लंबाई दिया है भुजा की लंबाई, तो हम लिख लेते हैं भुजा बराबर, तो भुजा बराबर आपका 72 मीटर है, और इसका जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ठीक है, तो शीर्ष लंब बराबर यहाँ पे दिया हुआ 18 मीटर। ठीक है, ये तो आपका समचतुर्भुज में है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में दिया हुआ है, अब क्या करना है, वर्ग में भुजा आपको क्या करना है, निकालना है। तो वर्ग में भुजा बराबर क्या हो जाएगा, हुआ, ये जो था आपका समचतुर्भुज का दिया हुआ, ये क्या है, वर्ग में। ठीक है, तो दोनों में क्या बता रहा है क्वेश्चन में, कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बराबर करते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां पे बता रहा है दोनों जो है, एक है दो मैदान है, एक समचतुर्भुजाकार है और एक क्या है, वर्गाकार है। तो हम डायरेक्ट लिख दिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना शीर्ष लंब, ठीक है, या फिर आधार गुना शीर्ष लंब, ये भी आप लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए भुजा दिया हुआ आपका कितना, 72, 72 गुना 18, यहाँ पे देखिए भुजा का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर है बराबर के ईश्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 72 गुना 18। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका भुजा, 72 गुना 18 बराबर क्या हो जाएगा भुजा। तो यहाँ पे हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 18 है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 18 अगर करेंगे, गुना 18 बोले सर पूरा पूर्णतः गुणनखंड हम इसीलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे मेरा 18 का जोड़ा पूर रहा है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो डायरेक्ट जोड़ा मेरा पूर रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर जोड़ा में से वर्गमूल का मतलब हुआ कि हर जोड़ा में से एक बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का एक जोड़ा है तो एक 2 निकल गया, 18 का एक जोड़ा है तो 18 का एक 2, 18 एक निकल गया। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा आपका भुजा। ठीक है, तो आपका भुजा बराबर हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो वर्गकार का जो भुजा आया तो वो क्या हो गया आपका 36 हो गया। या फिर यदि आपको इस तरह से दिक्कत है तो आप पूर्णतः वो गुणनखंड कर सकते हैं इस प्रकार से। ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है, तो 2 गुना, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 18 को करेंगे तो 2 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3, 2 का यहाँ पे लग जाएगा, 3 का लग जाएगा, फिर 3 का लग जाएगा, फिर 2 का निकल जाएगा, मतलब 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना, ठीक है, 2 गो 3 2 गो 2। तो यहाँ पे फिर भी अगर 9 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, उतना ही आंसर आएगा जितना आपका किया। ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड का प्रयोग किया, आप भी कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका है आपका 10 मीटर और इसका है आपका 8 मीटर, और इसका जो लंबाई है आपका कितना मीटर, 30 मीटर। ठीक है, ये है। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट अगर चतुर्भुज का निकालेंगे तो हमारे निकालने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा आपके पास शीर्ष लंब नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्या है, 2 त्रिभुज में डिवाइड किया गया है। इस जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, इसको 2 त्रिभुज में डिवाइड किया गया है, और ये शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री। तो हमको पता है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमारे पास यहाँ पे 2 त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नामांकन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एम, यहाँ पे कर लेते हैं एन। तो हम पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जब ए बी सी का निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी
सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ए बी सी और बी सी डी को, मतलब दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आपको निकाल के हम बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, दो खंडों में विभक्त किया। तो पहला खंड है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में यहाँ पे देखिए आधार ए बी सी में, तो यहाँ पे जो आधार हो गया, आधार आपका क्या हो गया, बी सी। तो बी सी बराबर कितना हो गया आपका 30 मीटर। उसके बाद जो लंब है, ठीक है, लंब आपका मान लिए हम ए एम, तो ए एम बराबर कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम निकालते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार आपका क्या हो गया बीसी गुना ऊंचाई ए एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 आधार, देखिए आधार आपका कितना हो गया 30 और ऊंचाई कितना हो गया 10। अगर इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 15, 15 दूनी 30 कट गया। यदि हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 गुना 10 बराबर 150। यहाँ मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। चलिए हम निकालते हैं अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज लिखते हैं हम, त्रिभुज बी सी डी में, अब उसमें जो है उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बीसी दिया हुआ आपका कितना 30 मीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ जो लंब है, ठीक है, यहाँ पे ये लंब है, हमने एन मान लिया, तो क्या होगा डी एन, डी एन बराबर आपका हो गया 8 मीटर। तो आपको निकालना है त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, बी सी डी का क्षेत्रफल। तो हमने बी सी डी का क्षेत्रफल जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया आपका कितना बी सी, ऊंचाई हो गया डी एन। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, बी सी का मान 30 है और डी एन का मान कितना 8 है, तो यहाँ 4 दूनी 8 कट जाएगा। देखिए 4 तिया 12, तो यहाँ पे 120 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 120 मीटर का स्क्वायर। इसका आ गया आपका 120 और इसका आ गया आपका 150। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देना होगा। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 150, दूसरा का निकल गया 120। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 270 मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में दिया हुआ है क्या, कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपके पास आकृति है तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल और शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया हुआ उसको हम ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो शीर्षलंब को यहाँ पे हम मान लेते हैं एम। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं एन। उसके बाद देखिए सवाल नंबर ये हमारा 12 है। अगर आप हमारे वीडियो को नए देखते हैं तो पूरा जो पीछे वाला वीडियो है वहां पे जाके इस तरह का सवाल आप देख सकते हैं, जो सवाल नंबर 2 और 3 बना चुके हैं। चलिए फिर हम आपको बताते हैं बनाना कैसे है। यहाँ पे पहले तो ड्रॉ किया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिभुज क्या है, सी बी पी एक त्रिभुज है। पहले इस त्रिभुज का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद इसका शीर्षलंब भी निकालना है। जब शीर्षलंब निकल जाएगा तो हमारा समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले करते हैं क्या, त्रिभुज किसमें, बी सी पी में। ठीक है, त्रिभुज बी सी पी में। अब बोले सर बी सी पी क्यों लिए हमने, बी सी पी त्रिभुज इसीलिए लिया ताकि हम शीर्षलंब निकाल सके। जब तक हम शीर्षलंब नहीं निकालेंगे तब तक इस समलंब का क्षेत्रफल आपका नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी पी का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, हम शीर्षलंब निकालेंगे। मतलब सी एम आपको क्या करना है, निकालना है। ये सी एम का मतलब वो नहीं कि चीफ मिनिस्टर, बल्कि ये सी एम का मतलब आपको शीर्षलंब निकालना है। चलिए आपको निकाल के बताते हैं। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आपका क्या है
समद्विबाहु त्रिभुज है। हालांकि फॉर्मूला का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी होगा क्या, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो भुजा है मान लेते हैं क्या, पहला भुजा ए बराबर कितना 10, उसके बाद बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 12, उसके बाद सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। सब सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हो जाएगा क्या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका ए बी सी हम तो मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एस बराबर निकालेंगे तो एस बराबर होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप बट्टे 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बट्टे कितना हो जाएगा 2। तीनों भुजा क्या है 10 प्लस 12 प्लस 10 बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 20 32, ठीक है। तो 32 बट्टा 2 अगर कटाएंगे, 2 से 32 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 16। एस का मान आपका कितना निकल गया 16। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल, BCP का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा। अगर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार आपका क्या है PB, आधार आपका हो गया PB, ऊंचाई हो गया आपका CM, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए s का मान आपका क्या दिया हुआ है, s का मान आपका निकल गया है 16, तो 16 में क्या हो जाएगा 10 घटेगा, फिर 16 में आपका कितना घटेगा 12 घटेगा, उसके बाद फिर 16 में आपका कितना घटेगा 10 घटेगा, ये हो गया रूट अंडर में है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान पुट करते हैं 1/2, PB का मान पुट करते हैं तो PB का मान आपका कितना है 12 और CM का मान तो आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए 16 है तो यहाँ पे देखिए 16 में 10 गया तो कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 16 में 12 गया तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर हो जाएगा कितना से 16 में अगर 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 कट गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 गुना क्या हो जाएगा CM, ठीक है। अब यहाँ पे अलग क्या करते हैं, इसको जोड़ा पुराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ा पुराएंगे तो 2 गुना 4। अब बोले सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 यहाँ पे 4 पहले से मौजूद है इसीलिए हम जोड़ा पुरा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 6 गुना 4 गुना 6। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 एक जोड़ा पुर गया, 4 का जोड़ा पुर गया, 6 का जोड़ा पुर गया, इसीलिए हम और गुणनखंड नहीं किए। आप चाहिएगा तो पूरा गुणनखंड कर सकते हैं, तो उसमें टाइम हम बचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 गुना CM, तो CM बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 2 जोड़ा है, ठीक है। एक जोड़ा है 2 का तो 1 2 निकल गया, उसके बाद 4 का एक जोड़ा है तो 4 निकल गया, और 6 का एक जोड़ा है तो 6 निकल गया। तो 6 और 6 तो कट गया आपका, तो CM बराबर आपका कितना हो गया 6 4 दूनी 8, ठीक है। तो आपका जो शीर्षलम हो गया वो क्या हो गया 8, ठीक है। तो जब शीर्षलम आपके पास निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं समलंब का अब क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था 2 कि पहला पूछा था कि आपको शीर्षलंब निकालना है और दूसरा क्या करना है आपको फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर एक बार हम शुरू से समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका समलंब है, ठीक है, ये आपका समलंब है। पहला क्वेश्चन है कि आपको शीर्षलंब निकालना है, दूसरा क्या है उसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस त्रिभुज का क्या किए क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल निकालते निकालते क्या करना है हमको इसका शीर्षलंब निकालें। जिस तरह से यहाँ पे देखिए हमको आसान लगा किसने हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए, जो पहला भुजा है तो उसे हम A मान लिए, दूसरा भुजा उसको क्या मान लिए B मान लिया, और तीसरा भुजा जो है उसे क्या मान लिए हम C मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से मान के हमने क्या किया S का मान निकाला। तो S बराबर होता है क्या त्रिभुज के परिमाप बट्टे 2, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। तो यहाँ पे जैसे हमने निकाला तो क्या हो गया जोड़े, तो यहाँ पे हो गया 32 को अगर 2 से भाग दिया तो कितना हो गया 16। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया क्या BCP का क्षेत्रफल बराबर हो जाए S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया क्षेत्रफल निकाला। यदि हम इधर करें तो इधर ये लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, चूंकि ये सम अगर ये लंब डाला गया है तो ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो हमने इस तरह से किया, यहाँ पे आधार है 12, CM तो निकालना है, मतलब शीर्षलंब आपको निकालना है। इसी तरह से हमने क्या किया 16 में अगर 10 गया तो क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 16 में अगर 12 गया तो क्या हो गया 4, उसके बाद 16 में 10 गया तो फिर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 16 को हम खंडित किए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 चौके 16। अब बोलिएगा सर ये 4 को
आप खंडित क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी 4 था, इसीलिए जोड़ा पुराने के लिए हमने खंडित नहीं किया। 6 का तो 6 रख दिए, 6 का 6 रख दिए। यहाँ देखिए 6 का जोड़ा में से एक 6 निकल गया, 4 का जोड़ा में से एक 4 निकल गया और 2 का जोड़ा में से एक 2 निकल गया। जैसे निकल गया, यहाँ वर्गमूल का मतलब हुआ कि हर दो जोड़ा में से एक बाहर निकलना, तो हमने क्या किया, निकाल लिया। उसके बाद 6 और 6 कट गया तो क्या हो गया आपका शीर्षलंब, अब हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं समलंब का क्षेत्रफल। तो चलिए हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे देखिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग या फिर आधारों का योग। तो यहां पे देखिए समांतर भुजा आपका क्या है, ए बी प्लस बी सी, गुना क्या होता है, ऊंचाई या फिर शीर्षलंब। तो शीर्षलंब आपका क्या है, सी एम, तो हमने डाल दिया सी एम। उसके बाद देखिए 1/2 ए बी का मान आपका कितना है, ए बी का मान कितना है 22। उसके बाद देखिए डीसी का मान कितना है 10, और यहाँ पे हो गया कितना 8। ये तो कट गया 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे देखिए 22, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, गुना कितना हो जाएगा 4। यदि हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। हम इस तरह से आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। आज यहीं से अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।